नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वर्षिका जारवाल। संकल्प पत्र पार्ट 2 पार्टी का घोषणा पत्र जारी करने के दौरान भाजपा नेता अनुराग ठाकुर कहते हैं, जब हम विकसित भारत की कल्पना करते हैं तो विकसित दिल्ली की भूमिका होती है। हमारा संकल्प दिल्ली को विकसित बनाना है। संकल्प से सिद्धि की यात्रा अगले 5 वर्षों में पूरी होगी। जहां भी भाजपा की सरकार रहेगी, जन कल्याण उसकी प्राथमिकता रही है, केंद्र बिंदु रहा है। हमने केंद्र सरकार में भी देखा है। हमने राज्य सरकारों के साथ मिलकर लोगों की शिकायतों का समाधान किया है। वहीं अगर दिल्ली में मौजूद आपदा सरकार, मेरा मतलब आम आदमी पार्टी की सरकार की बात करें तो पिछले 10 सालों में सिर्फ मोदी, बीजेपी, एलजी, षड्यंत्र, लोकतंत्र, तानाशाही, जुमला, बस यही सुनने को मिला है। क्योंकि विकास करने के टाइम पर केजरीवाल एंड सन्स सिर्फ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी कुर्सी बचाने के लिए, बाकी दिल्ली वाले जाए भाड़ में। आगे अनुराग कहते हैं कि सबसे बड़ी आपदा एक आपदा भी यही है, लेकिन महामारी के समय पीएम नरेंद्र मोदी के शानदार नेतृत्व का प्रदर्शन किया, जन कल्याणकारी योजना लाई, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त टीके लगे। हम जल जीवन मिशन लेकर आए, लेकिन इसे यहाँ दिल्ली में लागू नहीं किया गया। आयुष्मान भारत लागू किया गया। हमारी सरकार बनेगी, हम स्वास्थ्य, परिवहन, बिजली, पानी आदि से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। हम लोगों को बेहतर आज और कल देंगे। चाहे पड़ोसी राज्य हो, एमसीडी हो, एनडीएमसी में हम समस्याओं का समाधान करेंगे। हम कोई बहाना नहीं बनाएंगे। हम केंद्र और दिल्ली दोनों जगह मोदी सरकार के साथ लोगों का भला करेंगे। सरकार किसी की भी हो, काम करने वाली हो, रोने वाली या कोसने वाली नहीं चाहिए। और अब तो दिल्ली को फ्री में कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि फ्री की चीजें बहुत महंगी पड़ती है। ये दिल्ली वालों को समझ आ चुका है। दोस्तों, आप लोग भी देखिए और क्या कुछ कहा अनुराग ठाकुर ने, और कमेंट करके बताइए हमें अपने विचार। विकसित दिल्ली, जब हम विकसित भारत की कल्पना करते हैं तो विकसित दिल्ली की एक अहम भूमिका है। और विकसित दिल्ली संकल्प पत्र 2025 जब आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने, जिसका आप सबके सामने पहले अपनी बात रखी, आज उसके दूसरे भाग में मैं आप सबके सामने आया हूं। साथियों, जो हमारे संकल्प हैं वो दिल्ली को विकसित बनाने के हैं, और संकल्प से सिद्धि की यात्रा जब अगले 5 वर्षों में पूरी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की जहां भी सरकारें रही, जन कल्याण उनकी प्राथमिकता रही, केंद्र बिंदु रहा। और हमने केंद्र सरकार में भी देखिए, राज्यों के सहयोग से नागरिकों की समस्याओं का जहां समाधान किया, वहीं पर उनको सुविधाएं भी दी। सबसे बड़ी आपदा दिल्ली वाली आपदा तो है ही, जो 11 साल से है, लेकिन देश ने आपदा देखी जब कोविड पैंडेमिक आया। उस आपदा के समय भी नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से नेतृत्व दिया, जन कल्याणकारी योजनाएं लेकर आए, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया, मुफ्त में इंजेक्शन लगाया, कोविड की समस्या से बाहर निकाला, वो तो एक था ही। उसके अलावा भी जन कल्याणकारी बहुत सारी योजनाएं आई। मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में जो 60 साल से कांग्रेस नहीं कर पाई, वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया, भाजपा ने किया। केन बेतवा नदियों को जोड़ने के लिए और उस पर जल विद्युत परियोजना लगाने के लिए 44,605 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मंजूर किया था। आज वो शानदार कार्यक्रम चल रहा है। हमने जल जीवन मिशन भी चलाया। पहाड़ों में 17,000 फीट हाइट पे भी नल से स्वच्छ जल आता है, लेकिन आपदा ने जल जीवन मिशन दिल्ली में लागू नहीं किया। पूछिए अरविंद केजरीवाल जी से क्यों नहीं किया, आतिशी जी से पूछिए क्यों नहीं किया। यहां नलकों से गंदा पानी आता है दिल्ली में। आयुष्मान भारत वो यहां पे लागू नहीं किया, जो 5 लाख रुपए का इलाज देश के 60 करोड़ लोगों को मिलता है, यहां लागू नहीं किया। राजनीतिक लाभ उठाने के लिए उन्होंने जन कल्याणकारी योजनाओं को आपदा ने लागू नहीं किया, आतिशी जी और अरविंद केजरीवाल जी ने लागू नहीं किया। हमारी सरकार बनेगी और हम दिल्ली में स्वास्थ्य हो, यातायात हो, बिजली हो, पानी हो, परिवहन हो,
आदि से जुड़ी जितनी समस्याएं हैं उनका हल करेंगे। दिल्ली को बेहतर या दिल्ली वालों को बेहतर कल और बेहतर आज देने का प्रयास करेंगे। पड़ोसी राज्यों हो, एमसीडी हो, एनडीएमसी हो, केंद्र सरकार के सहयोग से प्रभावी जो हम यहां समाधान करेंगे। हम इनकी तरह बहाने नहीं लगाएंगे कि केंद्र ने नहीं किया। केंद्र में भी मोदी सरकार, दिल्ली में मोदी सरकार, यहां की भलाई करके दिखाएंगे।